हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है पीएचडी क्लासेस में। कल जो है 14 जुलाई है और कल से जो है सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इसीलिए मैं जो है आपके जो 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसके सीजीएल के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं। तो जाने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। इससे क्या होगा कि जो भी आपने जितने भी आपने पढ़ाई की है उसका आपका जो है क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। और ये दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था आपका सीजीएल का, और साथ में अभी 23 में इसका जो है मेंस हुआ था, तो ये वही सेट है। इसका प्री का एग्जाम है, तो आप लोगों का भी इसमें जो है 23 वाला प्री होगा। तो उससे मैं जाने से पहले एक बार मतलब सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लेना। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके बने हैं वो सब मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन, एक काम कीजिए, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद आप अपने आप से लगाइए क्वेश्चंस को। उसके बाद मैं बताता हूँ कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एक बार ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी आपको स्पॉट द एरर सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन को लगाना होता है। 1 बाय 1 का मतलब क्या होता है कि आपको जो है जो सेंटेंस दिया जाता है उसको 1 बाय 1 सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं करना है कि क्या नाम है तेजी से पहले क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद ये देखना है कि जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आप उसमें मेथड ढूंढेंगे। ऐसा नहीं करना है, 1 बाय 1 पढ़िएगा। ये देखिएगा कि पहले ये सब्जेक्ट, अगर ये वर्ड दिया हुआ है तो इसके बाद क्या आएगा, ये दिया है तो इसके बाद क्या आएगा। तो ऐसे 1 बाय 1 अप्रोच लगाओगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ठीक है, इट इज एडवाइज, इट दिया हुआ सिंगुलर आएगा इसके साथ। उसके बाद एडवाइस दिया है, थर्ड फॉर्म दिया हुआ तो पैसिव बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद टू टेक आगे की बात कर रहे हैं। जब भी सेंटेंस वर्ब के बाद जो है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी काम फ्यूचर में होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कवर अबव द टेबल। अबव द टेबल वापस से बड़ी क्या लिखा है इसने, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ठीक है, इट इज एडवाइज, ये एडवाइस दिया जाता है। किस चीज की एडवाइस दी जाती है, टू टेक कवर अबव द टेबल। टेबल के नहीं, अबव नहीं होगा बच्चों, बिलो द, बिलो मत लगाओ, अंडर द टेबल लगाओ। क्या लगाओ इसमें, अंडर द टेबल, टू सेव योर लाइफ। ठीक है, तो अर्थक्वेक आएगा तो ये एडवाइस दी जाती है कि कहां छुपना है, टेबल के अबव नहीं, टेबल के अंडर। ठीक है, टू सेव योर लाइफ। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि कौन से पार्ट में इसकी मिस्टेक थी, सी पार्ट में थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं। आपने बोला ही यूज्ड टू, यूज्ड टू जब भी आता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पता होना चाहिए, रिप्लाई दिया हुआ है। उसके बाद दैट द ओनली प्लेस, दैट द ओनली प्लेस। ठीक है, अब प्लेस जब भी आएगा एक बात समझिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, he used to reply that the only place for which, नहीं, प्लेस जब भी आएगा किसको बताता है, जगह को बताता है। तो एडवर्ब क्या यूज होता है वहां पे, वेयर यूज होता है। ठीक है, क्या यूज होगा, वेयर यूज होगा। तो he used to reply that the only place which नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वेयर आएगा। he went was the town library। तो यहाँ पे जो मिस्टेक थी वो ये भी किसमें थी, सी वाले पार्ट में थी। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या है, इसमें बोला रेहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स, दोनों दोस्त है। ठीक है, एंड इट दिया हुआ है तो इट के साथ क्या आएगा, डू नॉट नहीं आएगा, इट के साथ डज नॉट आता है। क्या आता है, डज नॉट आता है। तो यहाँ पे जो है मिस्टेक भी कौन से पार्ट में, सी पार्ट में। ठीक है, और बताइए इसमें कुछ अलग से हो सकता है क्या, नहीं। एज दिया टू टू हु, अगर दोनों में सिलेक्शन की बात होती तो विच लगाते हैं, विच इज द वेल्दियर वेल्देस्ट, नहीं वो नहीं आएगा। हु दिया हुआ है तो एक ही की बात की गई, तो यहाँ पे क्या होगा, सही है ये। ठीक है, तो इसके साथ क्या आएगा, डज आएगा, ना कि आपका डू आएगा। नेक्स्ट बताइए, वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स। तो वन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस या अनटिल। और जब भी अनलेस या अनटिल आता है तो अनटिल टाइम बताता है, अनलेस कंडीशन बताता है। ठीक है, वन डज नॉट, भाई जब अनलेस आएगा तो क्या नहीं आता, वहां पे जो है नॉट नहीं आता। ठीक है, तो क्या आएगा, वन गो, वन आएगा ना तो गोज देयर इन पर्सन आएगा, नॉट नहीं आएगा। ठीक है, जब नॉट नहीं आएगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वन के हिसाब से ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से नॉट हटा देंगे, यहाँ पे गोज लगा देंगे, तब जाके क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट देख के बताइए मुझे क्या दिया है। आपने बोला नाइदर द डॉक्टर दिया हुआ है, और उसके बाद नोर दिया हुआ है, तो नाइदर आएगा तो नोर आएगा, ठीक है। उसके बाद द नर्स दिया हुआ है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये हटा देता हूँ थोड़ा सा, मुझे भी जगह मिल जाएगी लिखने के लिए, ठीक है। देखिए कभी भी अगर नाइदर दिया जाए उसके साथ नॉट आए, नॉट ओनली दिया जाए बट ऑल्सो आ जाए, आइदर दी जाए और आ जाए, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जब भी ये वर्ड आते हैं तो इनसे पहले एक और सब्जेक्ट दिया जाएगा और इनके बाद जो भी सब्जेक्ट दिया जाएगा, तो आगे जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आपके इनके जब भी वर्ड आएंगे इनके जो नजदीक वाला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आएगी। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट टू के हिसाब से आएगी। तो इसी वजह से बच्चों यहाँ पे नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्स के हिसाब से यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, वॉज आएगा, ठीक है। तो नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्स वॉज प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल, ये तो ठीक है, पास में बनाया हुआ है, ये पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम कहाँ थी बी पार्ट में कि यहाँ पे वॉज आना था, वो किसके हिसाब से आएगा, इस सब्जेक्ट टू के हिसाब से आएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई, लाइट चली गई है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं इसमें क्या हो सकता है। क्या दिया हुआ है, दे दिया है, दे विल गो दिया है, गो टू बेड, ठीक है, विल गो टू बेड अर्ली, क्यों, क्योंकि बिकॉज दे हैव टू गेट अप, दे हैव टू गेट अप, उठना है कब, एट 5 बजे, ऑन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो क्या आएगा, दे विल गो टू बेड अर्ली सिंस दे हैव टू गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में मिस्टेक, डी पार्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट देख के बताएं क्या होगा। आपने बोला देयर इज अ होल, अच्छा ये 2 बार लिख दिया है, ठीक है, देयर इज अ होल वर्ल्ड, ठीक है, कहां पे, आउट देयर, दैट कंजक्शन लगा के जोड़ दिया, दैट इज इनविजिबल फ्रॉम द नेक्ड आईज, नेक्ड आईज समझते हो, खुली आंखों से, तो इनविजिबल नहीं, इनविजिबल क्या होता है बच्चों, इनविजिबल टू द नेक्ड आईज, ठीक है, विजिबल टू मी, इनविजिबल टू मी, तो इनविजिबल आएगा तो क्या आएगा, टू आएगा, ना कि फ्रॉम आएगा, तो क्या आएगा, देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर दैट इज इनविजिबल टू द नेक्ड आईज, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएंगे आएगा, इसमें क्या बताया हुआ, इसमें आपने बोला है कि आंवला जूस इज रिच, ठीक है जी, पौष्टिक तो है, विद विटामिन नहीं, इन विटामिन सी, इन विटामिन सी, तो यहाँ विद नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, यहाँ पे इन आना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जितने भी क्वेश्चन है वो 1 तारीख को आए थे आपके दिसंबर 2022 में, ठीक है, और मेंस हुआ था कहाँ पे, 23 में जाके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख के बताएं इसमें क्या दिया है, इसमें कोई क्या हो सकता है। आपने बोला आई हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द डे, आई हैड वॉक किसके लिए, फॉर द मोस्ट ऑफ द डे, कहाँ पे, टू कानपुर, एंड देन हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर एंड देन गेट, जब सेंटेंस जो है पास्ट से स्टार्ट होता है तो आगे जो भी काम होगा वो भी किस में होता है, पास्ट में ही होता है, तो गेट ऑन नहीं होगा बच्चों, क्या आएगा, गॉट आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, देन गॉट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं, 10th क्वेश्चन क्या होगा, देयर आर सम मंकीज, चलिए ठीक है, सब मंकीज है, कहाँ पे भाई, ऑन द रूफ ऑफ द कैरेज, ठीक है, चलिए, बट माधव डिड नॉट सी, माधव ने नहीं देखा, नहीं देखा मतलब मंकी है नहीं थे, जब वो गया तो उसने नहीं देखा, तो यहाँ पे पास्ट में दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पास्ट होगा, तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसे लिखिए, मैं इसे हटा के नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ। ये आगे की क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिलकर लगाते हैं भी, एक बार ले लीजिए, बैठ जाता हूँ। उम्मीद है ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए देख के बताएं इसमें क्या हो सकता है, पढ़ के सुनाएं। आपने बोला देयर वाज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द किंग लियर कन्फाइडेड टू हिज डॉटर, कन्फाइडेड टू का मतलब क्या होता है पता है किसी को, कन्फाइडेड टू का मतलब होता है शेयर करना, योर
सीक्रेट, अपनी जो गुप्त बातें हैं वो किसी से क्या करना, साझा करना, वो कन्फाइडेड टू होता है। हिज डॉटर कॉर्डेलिया मोर देन एनीबडी एल्स, तो यहाँ पे कन्फाइडेड टू नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए कन्फाइडेड इन होना चाहिए। इनका मतलब क्या होता है, किसी पे विश्वास करना। हाँ, तो यहाँ पे जो सेंटेंस का जो थीम है वो ये होना चाहिए कि वो विश्वास करते हैं अपनी लड़की पे, अपनी बेटी पे, किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फाइडेड इन आना चाहिए। तो कन्फाइडेड याद रखना, देखिए यही होता है कि फ्रेजल वर्ब जो है याद होनी चाहिए। कन्फाइडेड टू मतलब होता है अपना कोई भी किसी से सीक्रेट बताना। कन्फाइडेड इन का मतलब होता है किसी पे विश्वास करना। कन्फाइडेड अवे का मतलब होता है किसी को अपना कुछ भी मत बताना, ठीक है। कन्फाइडेड विद होता है क्या, किसी के साथ अपना कोई भी जो है चीजें साझा करना, ठीक है। तो ये कन्फाइडेड के अपने अपने वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे कन्फाइडेड टू नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इन आना चाहिए था, ठीक है। तभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं इसमें क्या हो सकता है। आपने बोला देयर आर 3 कप होल्डर है, ठीक है जी। कहां पे है प्लेस्ड, कहां पे प्लेस किए गए, ऑन द कपबोर्ड ऑफ द सेक्रेटरी टेबल। प्लेस्ड ऑन, प्लेस्ड ऑन नहीं है, प्लेस्ड इन। कहां पे, कपबोर्ड, कपबोर्ड समझते हो, वो जो खोलते हैं आप, जो डोर वगैरह होती है उसी में होता है, वैसे होता है, ठीक है। तो उसमें जो है दे आर 3 कप होल्डर्स प्लेस्ड इन द कपबोर्ड होता है, ना कि ऑन द कपबोर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रपोजिशन करते हैं। इस बार देखिए आप जहां तक ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन जो है या तो फ्रेजल वर्ब से है, नहीं तो कहीं ना कहीं जो है किससे, प्रपोजिशन से पूछे गए हैं, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब और प्रपोजिशन जो है मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप जाके जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां से ही काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेजल वर्ब वगैरह जो है आपको हमेशा याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं क्या है इस वाले में, क्या हो सकता है। आपने बोला देयर आर नो टेबल्स एट द, नो टेबल्स, कोई भी टेबल नहीं है, एट द नहीं, इन द क्लासरूम, क्या होना चाहिए, इन द क्लासरूम होना चाहिए, एट नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन से इनमें ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता है नहीं, मुझे लगता है कि देखते ही आप इन क्वेश्चंस को लगा देंगे। और ये वो है जो सीजीएल में आए हुए हैं, सीजीएल में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसका लेवल समझ सकते हो। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं लॉजिकल होते हैं, बाकी सब एक जैसे ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं। आपने बोला द बॉय हैड रन अवे, भाग गया, चलो, बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड, खड़ा नहीं हो सकता था, हिज फादर्स बीटिंग, नहीं नहीं, ही कुड नॉट स्टैंड, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, है ना। हिज फादर्स, देखिए आपको एक मेथड होता है जेरेन का, ठीक है। ये क्या होता है, इससे नाउन होगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, नाउन होगा जो किसके फॉर्म में आता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो क्या कहलाता है, जेरेन कहलाता है। ये जब भी आएगा, ये जब भी आएगा अपने साथ कौन सा केस लेता है, पजेसिव केस लेता है। कौन सा केस लेगा, पजेसिव केस लेगा। तो यहाँ पे पजेसिव का मतलब है हिज फादर नहीं आएगा, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस के साथ आएगा। और जब अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो यहाँ बीट नहीं होगा, बीटिंग होगा। तो ही कुड नॉट स्टैंड, स्टैंड नहीं हो सकता क्या, हाँ, हिज फादर्स बीटिंग हिम, हिज फादर नहीं आएगा, हिज फादर्स बीटिंग हिम आएगा, ठीक है। तो ये मेथड होगा। ये नॉन फाइनाइट वर्ब एक टॉपिक है, मैंने प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने इसको पढ़ाया हुआ है अच्छे से। नॉन फाइनाइट वर्ब मैंने अच्छे से पढ़ाया है, वहां पे इन्फिनेटिव आएगा, जीवन आएगा, पार्टिसिपल आएगा, तो वो सब आप जाके वीडियो में देख सकते हैं और वहां से अच्छे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल तो आप एग्जाम दे के आइए, उसके बाद जो है आप बनाइएगा। तो हिज फादर्स बीटिंग, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं इसमें क्या होगा। यू मस्ट बी, मस्ट दिया हुआ फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, तो हरी दो कैसे आ जाएगा एक साथ, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यू मस्ट हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो इसमें जो क्वेश्चन गलत होगा कहां से होगा, बी पार्ट में ही होगा। तो ये वो सभी क्वेश्चन थे जो अभी आपके 2022 में पूछे गए थे। इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं जो ये तो क्या हुआ था कि 1 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, फिर 2 को हुआ था, 3 को हुआ था, 5 में हुआ था। तो ये जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सभी के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपके सामने भी लेके आऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप जो है इनको देखिए, इनके हिसाब से मेथड जो भी बनेंगे आप उनको जो कॉपी में लिख लेना, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम देके आना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।